सुहृदेहत्थो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिन्तिज्जो नट्ठचदुघायिकम्मो सुहृणानवीर्यमयो। अब यहाँ पर जो पंच परमिष्ठी के वाचक शब्दों का ध्यान और जाप करने के लिए कहा था, उन्हीं का यहाँ पर क्रम क्रम से अब निरूपण किया जा रहा है। अरिहंत कौन होते हैं, सिद्ध कौन होते हैं, एक छोटी छोटी सी परिभाषाएं गाथाओं के माध्यम से आप ध्यान में रख सकते हैं। नट्ठ चदुघाई कम्मो, जो अरिहंत हैं उन्होंने 4 घातिया कर्मों को नाश किया, नष्ट किया। दंसण सुहृणान वीर्य मय्यो, और जो दर्शन, सुह माने सुख, णाण माने ज्ञान और वीर्य माने शक्ति, उससे मयी माने उस मय है, मतलब ये चीजें उनसे अलग नहीं हैं। मय का मतलब होता है जो उसी रूप में हो। जैसे आपने सोने का कुंडल बनवाया तो कुंडल स्वर्णमय है ऐसा कहा जाता है। क्या है? स्वर्णमय। कुंडल तो उसकी एक शेप है, लेकिन वह बना किससे है? स्वर्ण से। स्वर्ण को हम कुंडल से अलग नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं मयो, तन्मय, उसी मय होना। उसी तरह से जिनकी आत्मा दर्शन, सुख, ज्ञान और वीर्यमय है। शुभ देहत्थो, जो शुभ देह में स्थित हैं, यानी अरिहंत भगवान के पास में जो देह होती है, शरीर होता है, वह कैसा होता है? शुभ होता है। ऐसा वह अप्पा शुद्धो, वह शुद्ध आत्मा कहलाते हैं। अरिहो, उन्हीं को अरिहंत कहते हैं। विचिंतिज्जो, उनका चिंतन करना चाहिए। यानी अरिहंत भगवान का चिंतन करने के लिए अरिहंत भगवान के ये गुण, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि केवल नाम अक्षर से काम नहीं चलेगा जब तक कि आपको उस अक्षर से उत्पन्न होने वाला भाव न मालूम हो। जैसे कि कल उदाहरण दिया था कि आपको कोई भी मिष्ठान खाना है तो आप बोलते हो, तो वो तब आपके लिए रस देता है जब आप उससे पहले से परिचित होते हो। अब जिसने रसगुल्ले का आनंद लिया होगा उसी को रसगुल्ला कहोगे तो ही तो उसको कुछ याद आएगा। तभी तो मिठास उसकी याद आएगी। और जिसने रसगुल्ला कभी खाया ही नहीं, तो उसे क्या याद आएगा रसगुल्ला कहने से? समझ आ रहा? इसी तरह से अरिहंत का भी ध्यान वही कर पाएगा जिसने अरिहंत के बारे में कुछ जाना हो। तो अरिहंत को जानने के लिए ये यहाँ पर 2-4 बातें बताई गई हैं। पहली बात है कि वह 4 घातिया कर्मों से रहित हैं। घातिया कर्म का मतलब होता है कि जिसके माध्यम से आत्मा के गुणों का घात होता है, माने जो आत्मा के लिए हितकारी नहीं है, अहितकर हैं, उन कर्मों को क्या बोलते हैं? घातिया कर्म। क्योंकि आत्मा में तो अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन, ये सब चीजें हैं, लेकिन कर्मों के कारण से ये अनंत में से कुछ ही प्रकट हो पा रहा है।
तो उस अनंत शक्ति को घात करने के कारण से इन कर्मों को कहा जाता है घातीय कर्म। कुछ भी कह सकते हो। जो कर्म अपने को नुकसान पहुंचाए उन्हें हम हार्मफुल कर्माज भी कह सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव कर्माज भी कह सकते हैं, है ना। जो हमारे लिए हमारे आत्मगुणों को नुकसान पहुंचाते हैं, नाश करने वाले होते हैं, उन चारों ही कर्मों को घातीय कर्म कहा जाता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये चार कर्म हैं। इनके जिन्होंने नहीं बचा उनको दर्शन के लिए भी कोई आवरण नहीं, मोह का कोई उनमें सद्भाव नहीं, और किसी भी प्रकार का अंतराय कर्म उनको कोई बाधा नहीं दे सकता। ऐसा जो आत्मा के अंदर जो भाव प्रकट होता है उसी के कारण से ये चार गुण प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें हम अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान और अनंत वीर्य, अनंत शक्ति जिसको बोलते हैं, ये कहते हैं। तो ये चार गुण भी चार घातीय कर्मों के नाश से ही होते हैं। ठीक है। इससे ये भी समझ सकते हैं कि दर्शन, अनंत दर्शन दर्शनावरण कर्म के नाश से होगा, अनंत ज्ञान ज्ञानावरण कर्म के नाश से होगा, अनंत सुख मोहनी कर्म के नाश से होगा, और अनंत वीर अंतराय कर्म के नाश से होगा। यह चार घातीय कर्मों से उत्पन्न हुए चार विशिष्ट गुण जो आत्मा में रखते हों और साथ ही साथ शुभ देह में स्थित हों, क्योंकि अरिहंत भगवान देह सहित होते हैं, इसलिए उनको सयोग केवली भी कहते हैं। और सयोग केवली का मतलब ही होता है जिन्हें हम सकल परमात्मा कहते हैं। परमात्मा दो प्रकार के, एक सकल परमात्मा और एक विकल या निकल, जो कुछ भी कहो कह सकते हो। तो जो शरीर से सहित हो वो सकल परमात्मा, और जो शरीर से रहित हो गए वो निकल परमात्मा या सिद्ध परमात्मा। तो इसलिए यहाँ पर अरिहंत भगवान का ध्यान करने के लिए, उनका चिंतन करने के लिए उन्हें शरीर में स्थित होकर के ही उनको देखना। शुभ देह उनकी होती है। शुभ इसलिए कहा क्योंकि उनकी बॉडी इतनी प्योर हो जाती है कि उसमें किसी भी प्रकार के निगोदिया जीवों का कोई सद्भाव नहीं होता है। बाकी के सभी औदारिक शरीर जो होते हैं, सभी जीवों के, संसारी जीवों के, मनुष्य और तिर्यंच गति में जितने भी जीव होते हैं, उनके औदारिक शरीरों में निगोदिया जीवों की उत्पत्ति सतत बनी रहती है, निरंतर होती रहती है। जो ये मांस इत्यादि होता है उसमें निरंतर रक्त के साथ में वह निगोदिया जीवों की उत्पत्ति सतत बनी रहती है। तो उनके अंदर वह जीवों की उत्पत्ति होना, मरण होना, ये सब प्रक्रिया बंद हो जाती है। इसलिए उनका शरीर शुभ कहलाता है, प्योर कहलाता है, परम औदारिक कहलाता है। और उसी के साथ साथ उनके शरीर में कोई भी तरीके की जो धातुएं बनती हैं, सप्त धातु में शरीर होता है मनुष्य का, वो भी उनके शरीर में उनकी वृद्धि होना बंद हो जाता है। जो जितना है जैसा का जैसा ही रह जाता है। इस कारण से उनके कभी भी नख केश आदि भी नहीं बढ़ते हैं। ये पहले काफ़ी कुछ बताया जा चुका है वर्धमान स्तोत्र के माध्यम से। ठीक है। तो ऐसे वह आत्माएं हैं जिन्हें हम शुभ देह में स्थित आत्मा कहते हैं। अब देख लो आप, जब भी भगवान का ध्यान किया जाएगा तो शरीर उनका पहले सामने आएगा, लेकिन वो शरीर अति विशिष्ट होगा, सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं होगा। आकृति मनुष्य की होगी लेकिन शरीर तो विशिष्ट होगा।
और उस विशिष्ट शरीर के अंदर वह आत्मा को ऐसे 4 गुणों के साथ आत्मा का स्मरण करना, उसका चिंतन करना, इसी का नाम अरिहंत भगवान का ध्यान करना है। और अप्पा शुद्धो, आत्मा कैसा हो गया? शुद्ध हो गया, क्योंकि जो घातिया कर्मों के नाश हो गए, इसी के कारण से आत्मा में परम शुद्धि उत्पन्न हो गई। ऐसी वह आत्माएं अरिहंत कहलाती हैं, उनका चिंतन करने योग्य है, उनका चिंतन करते रहना चाहिए। ठीक है, यह अरिहंत भगवान के बारे में विशेषता है। और इस तरह के चिंतन से ही वह अरिहंत भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और उनके प्रति अपना जो लगाव है वो बढ़ सकता है ना। क्योंकि जब तक उनके बारे में पता नहीं होगा तब तक आप केवल अरिहंत कहोगे तो पुण्य बंध तो होता, लेकिन इतना नहीं होता कि वह आपके लिए और कुछ भी दिला सके। केवल ये भी कहा जाता है अरिहंत नमोकारो भावेण जो कुड़दि पयद मदि सो सब दुख मोक्षम पावदि अचरेण कालेण। समझ आ रहा है? नहीं आया? अरिहंत नमोकारो यानी अरिहंत भगवान को नमोकार माने नमस्कार, भावेण कुड़दि जो पयदि मदि, जो भावों से करता है, माने मति में बुद्धि में प्रयत्न करके। पयद मदि का मतलब प्रयत्न के साथ, विद एफर्ट। ऐसा नहीं अपने आप हो जाएगा, भगवान अपने ध्यान में आ जाएंगे, सपने में आ जाएंगे, है ना। कुछ बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करके जो भावों से भगवान अरिहंत को नमस्कार करता है तो वही सब दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। सो सब दुख मोक्षम पावदी माने प्राप्त कर ले, अचरेण कालेण माने बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र। समझ आ रहा है? एक तरफ देखो तो बहुत कठिन लगता है मोक्ष मार्ग, एक तरफ देखो तो बहुत सरल है। क्या मुश्किल हो जाता है इसमें? बहुत सरल है। शीघ्र ही सब दुखों से मुक्ति पाने के लिए इतना अच्छा, इतना सीधा सरल सा उपाय है। कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, बस भावों से अरिहंत भगवान को बस नमस्कार करो और करो। नहीं, झंझट अपनी जगह है, भाव अपनी जगह है, नमस्कार की प्रक्रिया अपनी जगह है ना। मतलब यह है कि आपको दुखों से मुक्त होने के लिए कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, बस अरिहंत भगवान को भावों से प्रयत्न पूर्वक नमस्कार करते रहो, सब दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। बस इतना सरल तरीका है और यही करना होता है। समझ आ रहा है? बस नमो हरियंताड़म, नमो हरियंताड़म, नमो हरियंताड़म, नमो हरियंताड़म। जितनी बार नमस्कार करो उतना ही कम है। बार बार करो, एक आध बार तो भाव से हो ही जाएगा। जब 20 बार करोगे, 80 बार करोगे, 108 बार करोगे, 1000 बार करोगे तो एक आध बार तो भाव से हो ही जाएगा। बस वही काम का है। तो ये जो सरल तरीका है यह भी कर्मों के नाश करने का तरीका है ना। और इसी तरीके से कई जीवों का उद्धार भी हुआ है एक नमोकार मंत्र को सुन करके। क्या समझ आ रहा है? अंजन चोर, कितने सारे चोर सब मुक्त हो गए, साहूकार बचे रह गए, चोर मुक्त हो गए। वही तो, साहूकार बचे और ये ऐसे कल्याण कर लेते। एक ग्वाला था,